नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। नासा ने एक रिपोर्ट जारी की थी अभी हाल में, जिसमें उन्होंने कहा था, और बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ साल बाद समंदर का जो जल स्तर है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा और उससे जो तटीय इलाके हैं वो काफ़ी प्रभावित होंगे। जो कोस्टल इलाके हैं, समुद्र के किनारे जो इलाके हैं, वो बहुत इससे प्रभावित होंगे। जाहिर है, जैसे कभी कभी चक्रवात आता है, समुद्री तूफान, इसको हम साइक्लोन भी कहते हैं। जब ये आता है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले वही इलाके होते हैं जो समुद्र के किनारे होते हैं। ठीक। अच्छा, इसकी वजह से जो जल स्तर बढ़ेगा उससे क्या होगा, तूफान आएगा और जो किनारे जो रहने वाले लोग हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे और हो सकता है इसका असर कुछ किलोमीटर दूर तक, बहुत दूर तक भी पड़ सकता है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग की जो चेतावनी दी गई थी, समय समय पर जलवायु परिवर्तन की बात की जा रही है। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से स्थितियां बदल रही हैं कि जहां बारिश ज़्यादा होनी चाहिए वहां बारिश कम हो रही है, ठीक है, और जहां कम बारिश होती है वहां बहुत ज़्यादा हो रही है। गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ रही है। अभी जो गैसों का जो उत्सर्जन है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है बड़ी मात्रा में हो रहा है और ओजोन जो लेयर है उसमें भी ये देखा गया है कि वो किस तरह से प्रभावित हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको देखकर हमको ये लगता है कि बहुत जल्द अगर स्थिति न संभली, अगर लोग न संभले। देखिए, हम अपनी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हमने देखा, ये तो मैंने समुद्र के तटीय इलाकों की बात कही, जब कभी समुद्र का जल स्तर ऊपर उठेगा तो वो कितने प्रभावित होंगे। लेकिन अगर हम पहाड़ों की ओर चलें, हम अभी देख रहे थे किन्नौर में किस तरह से लैंडस्लाइड हुआ और कारें दब गई और वहाँ भी बहुत ज़्यादा बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। अभी आपने देखा कि उत्तराखंड के बहुत सारे इलाकों में, जैसे कि रुद्रप्रयाग, इधर पिथौरागढ़, इधर चमोली, बहुत सारी जगहों पर बादल फटा है और बादल फटने से बहुत सारी हमारी परियोजनाएं उससे प्रभावित हुई हैं और घर के घर बह गए, होटल तबाह हो गए और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? और इस बार आप इस बात को नोट कर रहे होंगे कि ये जो बादल फटने की घटनाएं हैं बहुत ज़्यादा हो रही हैं और इवन जो पहाड़ हैं, खासतौर से जो उत्तराखंड के पहाड़ हैं या हिमाचल प्रदेश के पहाड़ हैं, इन दोनों जगहों पर भूस्खलन और ये बाढ़ की जो घटनाएं हैं, जो जिस तरह से लगातार जो बादल फटने की घटनाएं हैं, ये बहुत ज़्यादा हो रही हैं। क्यों हो रहा है ये? इसका कारण भी कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग है। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से पहाड़ों पर पर्यटकों का दबाव बढ़ रहा है। आपने इस बीच देखा होगा कि लंबे समय तक लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन की वजह से लोग घरों से नहीं निकले। अब क्या हो रहा है कि वीकेंड आते ही लोग गाड़ियां लेकर पहाड़ों की ओर रुख करते हैं, हिमाचल प्रदेश या मसूरी या आपका उत्तराखंड के नैनीताल वगैरह, ये लोग जाते हैं और वहाँ आपने देखा होगा कि गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें कई कई किलोमीटर तक रहती हैं। अब पहाड़ में स्थिति ये है कि देखिए, एक तरफ खाई होती है, एक तरफ पहाड़ होते हैं, ठीक है, तो वहाँ आप सड़कों को ज़्यादा चौड़ा नहीं कर सकते। वहाँ एक सीमा है। जैसे आप मैदानी इलाकों में सड़कों को चौड़ा कर देते हैं, वहाँ ये गुंजाइश नहीं होती और वहाँ पर लगातार जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है, लगातार जिस तरह से पेड़ों की कटाई हुई है, जिस तरह से पहाड़ों पर टिम्बर माफिया ने पहाड़ के पहाड़ गायब कर दिए हैं, जिस तरह से जंगलों में वहाँ आग लगवाई जाती है या लगती है, वो लंबे समय तक वो आग लगी रहती है। अभी देखा आपने, ग्रीस के जंगलों में आग लगी हुई थी और वहाँ पर भी आग बुझाने में, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी और बहुत लंबा समय लगा उसको बुझाने में। इसी तरह से उत्तराखंड के जंगलों में भी आग लगी और उस आग को बुझाने में बहुत समय लग जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, वहाँ की वन संपदा खत्म हो जाती है और उससे वहाँ जो है भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ता है। क्योंकि जो लैंडस्लाइड होता है, पहाड़ से जब पत्थर गिरता है नीचे, तो उसको अगर बीच में अगर कहीं पेड़ होते हैं तो उसको रोक लेते हैं, लेकिन अब वो गुंजाइश भी नहीं बची है। आपने देखा होगा इस बार कि वीकेंड में किस तरह से लंबी लंबी कतारें पर्वतीय स्थलों में देखी गई। टूरिस्ट वहाँ बहुत जा रहे थे, होटल बेशुमार बुकिंग होटलों की थी खुद। लेकिन वहाँ पर आप देखिए कि जिस तरह से डिफॉरेस्टेशन हुआ है और फिर जिस तरह से वहाँ पर ये जो अनियोजित निर्माण हुआ है, वहाँ रिजॉर्ट बन गए, बड़े बड़े होटल बन गए, तो उससे क्या हुआ है कि वहाँ पानी के स्रोत सूख गए, पानी वहाँ नहीं मिलता। अच्छा, और पर्यटकों का जो दबाव बढ़ता है, वो अब वो इलाके इतना दबाव झेलने के काबिल नहीं रहे। ठीक, लगातार बारिश होने से, पहले बारिश होती थी लेकिन पहाड़ अब
बारिश इतनी ज़्यादा हुई है इस बार कि पहाड़ भी कच्चे हो गए हैं, वो मिट्टी नीचे आ जाती है जिससे कि सड़क जाम हो जाती है। तो ये अगर हमको रोकना है तो देखिए इसमें एक दो चीज़ें हैं। कुछ तो सरकार इसमें अपने एक कुछ ऐसी कोई गाइडलाइन जारी करे, कुछ या तो सरकार इसको कंट्रोल करे, एक सीमित संख्या में वहाँ पर्यटक आए जाएं, कोई ऐसा आपको मैकेनिज्म तैयार करना होगा, या आदमी अपने आप को खुद कंट्रोल करे जैसे हम और आप हैं या कोई और है, हम जैसे लोग हैं, लोग इसे खुद कंट्रोल करें, सेल्फ कंट्रोल हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो पहाड़ों पर दबाव बढ़ेगा और वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, पहाड़ों की पर्वतीय इलाकों के जो स्थानीय निवासी हैं, वो खुद इस बात को कह रहे हैं यहाँ तो बोझ हो गया है। यहाँ तो आपने देखा होगा अभी हाल ही में बहुत सारी ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं जिसमें आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और नियमों को धता बताते हैं, मास्क नहीं पहनते, और जब मास्क पहनने को कहा जाता तो वो पुलिस से उलझने लगते हैं, उनको गालियाँ देने लगते हैं। इस तरह के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। तो ये क्या हो रहा है, देखिए लोगों में संयम की कमी है, लोग असंयमी हैं, लोग चले जाते हैं और कानून तोड़ना अपना फर्ज समझते हैं। हिंदुस्तान वो देश है जहाँ लोग कानून को तोड़ना अपना फर्ज समझते हैं। ये जो मेंटलिटी है, जो मानसिकता है, ये जो एक माइंड सेट है, ये बदलने की ज़रूरत है। और इसको या तो ये सरकार कुछ ऐसी नियमावली जारी करे ताकि पर्यटकों को वहाँ कंट्रोल किया जाए, या फिर ऐसा हो कि लोग खुद कंट्रोल करें। मुझे नहीं लगता कि लोग खुद को कंट्रोल कर लेंगे। सरकार को इस मामले में बहुत सख्ती करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। पहाड़ों पर दबाव बढ़ रहा है, पर्यटकों का दबाव बढ़ रहा है। इतना बोझ सहन करने के लिए पहाड़ अब तैयार नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग है और लगातार जिस तरह से नासा ने अपनी रिपोर्ट जारी की है कि समंदर का जो लेवल है वो बहुत जल्दी उठ जाएगा, और उठने के बाद और पहाड़ों में हो क्या रहा है कि ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, देखिए तापमान बढ़ रहा है। इतना ज़्यादा तापमान आपने देखा होगा, इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी रही। तो गर्मी से क्या हो रहा है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जो ग्लेशियरों का पिघलने की वजह से पानी नीचे आ रहा है, और वो पानी नदियों से बहकर कहाँ जाता है, समुद्र में। तो सारी नदियों का पानी समुद्र में इकट्ठा होता है, और समुद्र का जो जल स्तर है अगर वो उठ गया तो फिर तटीय इलाकों में लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा, जो कोस्टल एरिया से। इसी तरह पहाड़ों में भी है। पहाड़ों में अगर हमको ये दबाव को कम करना है तो कुछ नियमावली बनानी होगी, वरना क्या होगा, इस तरह की जो घटनाएं हैं ये होती रहेंगी। देखिए हम अगर जिंदा रहेंगे तभी तो हम किसी विकास को देख पाएंगे। अगर इंसान मर जाएगा तो वो किसी विकास, अगर डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट इंसानों की जान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। विकास वर्सेस विनाश, विकास कहीं विनाश का प्रतीक न बने, ये विकास कहीं विनाश का कारण न बने, ये हमको बहुत ध्यान रखना होगा। सरकार को इसी नीति पर काम करना होगा। तो जैसे कि मैंने ये इसलिए ये मुद्दा उठाया है क्योंकि ये बहुत ही विकट स्थिति होने जा रही है अगर सरकारें न चेती, लोगों ने अपना रवैया न बदला, और जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हवा में होता रहा, ओजोन लेयर इससे प्रभावित हो रही है, तो बहुत सारी समस्याएं सामने आ सकती हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना पूरा ख्याल रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।